दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी अंबिकापुर में खड़े हैं और कहां काउंटिंग सेंटर में खड़े हैं। दिलीप, क्या दिखाने वाले हैं? आपके पास कौन सी ऐसी तस्वीरें जो विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाने वाले हैं? दिलीप जायसवाल, अंबिकापुर। देखिए, जो मीडिया सेल बनाया गया है मतगणना स्थल पर, वहाँ पे सारे पत्रकार यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला रुझान आए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया सेल है वहाँ पे विस्तार न्यूज़ देखिए चल रहा है, लोग देख रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं। लगातार विस्तार न्यूज़ से लोग यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकारी अपडेट होने वाली है। ये माना जा रहा है कि 5 से 7 मिनट में अंबिकापुर का भी रुझान आ सकता है। जी ज्ञानेंद्र। देखिए, दिलीप जायसवाल बता रहे हैं कि विस्तार न्यूज को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। काउंटिंग सेंटर में जो मीडिया सेंटर है वहां भी विस्तार न्यूज चल रहा है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है एमसीबी जिले से। एमसीबी जिले से खबर क्या आ रही है कि यहां पर डॉक्टर विनय जायसवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के लिए अगर कहीं से खुशखबरी आती दिखाई दे रही है मेयर चुनाव पर, तो वो चिरमिरी से आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, क्योंकि वहां श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री हैं, खुद आते हैं और भयंकर मेहनत की है उन्होंने। लेकिन जो अभी के रुझान है, शुरुआती रुझान में, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल आगे चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक 3 मेयर के सीट जो है, जगदलपुर, रायगढ़ और इसके अलावा रायपुर, यहां आपको बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन पहला रुझान ऐसा आया है जो कांग्रेस के खेमे में थोड़ी खुशी लेकर आया है, और वो है चिरमिरी। मेरे साथ चिरमिरी नगर निगम से अविनाश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अविनाश चंद्र, आप बताइए, जो मैं खबर बता रहा हूं, क्या ये नतीजों में भी तब्दील होंगे? क्या डॉक्टर विनय जायसवाल के पक्ष में नतीजे आ सकते हैं? अविनाश चंद्रा, उसके बाद मैं फिर कांग्रेस के साथी सुबोध अरितवाल से उनका पक्ष लूंगा। पहले आप बताइए कि क्या जो रुझान आए हैं नतीजों में तब्दील हो सकते हैं या फिर अभी हमको इंतजार करना चाहिए? अविनाश चंद्रा। बिल्कुल ज्ञान जी, आपको बताना चाहेंगे कि नगर पालिक निगम चिरमिरी में कांटे की टक्कर है। डॉक्टर विनय जायसवाल जहां एक तरफ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राम नरेश राय है। अभी शुरुआती रुझान में बात की जाए तो डॉक्टर विनय जायसवाल आगे चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की साख लगी हुई, पूरी दिन रात भयंकर मेहनत किए हैं, वहीं पर डॉक्टर विनय जायसवाल पूरी राजनीति उनकी दांव पे लगी हुई है। लेकिन अभी कुछ चंद ही मिनटों में पता चल जाएगा कि डॉक्टर विनय जायसवाल जो रुझान में आगे चल रहे हैं, वहीं अभी पता चल जाएगा कि आखिर स्थिति परिस्थिति क्या चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर है नगर पालिक निगम चिरमिरी की देखी जा रही। 10 नगर निगमों में नगर पालिक निगम चिरमिरी की टक्कर जो है वो जबरदस्त है, डॉक्टर विनय जायसवाल और राम नरेश राय के बीच में। शुरुआती रुझान में ज्ञानंद जी आपने जो बताया कि डॉक्टर ठीक है, मैं आऊंगा अविनाश चंद्र आपके पास। लेकिन नितेश गर्ग के पास पश्चिम से हार मिली आकाश शर्मा, और आकाश शर्मा काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हैं, कुछ कह रहे हैं। आकाश शर्मा को सुनाइए, क्या कह रहे हैं? गणना हो रही है, वहाँ मतगणना स्थल पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पहुंचे। आकाश जी, कैसा प्रचार रहा और आज कैसा माहौल देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि पूरे नगरीय निकाय का वोटिंग होता है तो आदमी का वोटिंग पैटर्न जो है बदल जाता है, क्योंकि निकाय चाहे व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्तिगत आधार पर वो अशद की वोटिंग होती है, महापौर चुना जाता है। और जो पिछले 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ रही हैं वो पूरी तरह से विफल रही हैं। चाहे छोटी छोटी योजनाओं का लाभ, सरकार अपनी ही योजनाओं का लाभ अंतिम तक पहुँचा नहीं पाई है। निगमों में स्वास्थ्य वैसे कोई व्यवस्था नहीं बनी है कि जनता जो है हित में काम हुआ हो, और कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से गए थे। सुन रहे थे आप क्या कह रहे हैं। लेकिन पहली खबर आई है, खुशी की खबर आई है कांग्रेस के खेमे से, इसलिए सीधे मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल, कोरबा जो लोकसभा सीट है वो डॉक्टर चरणदास महंत के पत्नी का लोकसभा सीट है। चरणदास महंत का एक तरफा दबदबा वहां रहता है, क्योंकि वो बीजेपी की लहर में भी उस सीट को जीतने में सफल होते हैं। क्या लगता है कि डॉक्टर चरणदास महंत का प्रभाव दिख रहा है जो विनय जायसवाल के लिए और कांग्रेस के लिए आपके खेमे में खुशखबरी लेकर आ रहा है? सुबोध भाई। बिल्कुल, डॉक्टर चरणदास महंत का प्रभाव सिर्फ कोरबा और चिरमिरी के तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में है। और उसके साथ साथ डॉक्टर विनय जायसवाल और उनकी पत्नी ने पिछले 5 सालों में जो क्षेत्र के लिए काम किया उसके ऊपर मोहर लगाती जनता दिखेगी। हमें पहले से आशा है कि हम लोग चिरमिरी नगर निगम जरूर जीतेंगे। अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान के बाद और रुकना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर विनय जायसवाल अच्छे मतों से जीत करके आएंगे। उनकी पत्नी इसके पहले महापौर रही है और अच्छा काम जनता के लिए उन्होंने। ये कह रहे हैं कि चिरमिरी हम जीतेंगे, पहली खुशखबरी आई है और इसमें सुबोध भाई खुश नहीं हो गए, यकीन मान लिए हैं और यकीनन कह दिए, इन्होंने गारंटी दे दी है। गारंटी तो बीजेपी देती थी, लेकिन ये कांग्रेस वाले गारंटी दे रहे हैं कि चिरमिरी इन्हीं के खाते में जाना है। सुबोध भाई को जवाब क्या देंगे गौरी शंकर जी? ज्ञानंद जी, मुझे अच्छी तरह याद है
कि विनय जायसवाल जी वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। क्या इस बार टिकट खरीदकर महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं? हमने एक चाय वाले को टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत देखिए। रायपुर में देखिए किसको दिया है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को। इन्होंने दिया है धनाढ्य सेठ की पत्नी को। इसका परिणाम क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आपको नेता इन्हें सेठ दिखने लगे। प्रमोद दुबे पिछले 30-40 सालों से जनता की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें अगर वो सेठ दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि गौरी भैया को अपने प्रोसेस को थोड़ा सा रिव्यू कर। प्रोसेस प्रक्रिया बदलिए, मुस्कुराइए नहीं। ये कह रहे हैं कि सेठ नहीं दिखना चाहिए, सेठ नहीं दिखना चाहिए। बताइए जवाब। जग जाहिर है कि प्रमोद दुबे जी ने टिकट खरीदा है, टिकट खरीदा है, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे महिला कांग्रेस की नेत्रियों के आंख में आंसू था, वही उन्हीं का श्राप इनको ले डूबेगा। श्राप ले डूबेगा, आंखों में आंसू था। भैया मैं तो बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सड़कों पर दिख रही थी कि एक आदमी जिसे चुनाव संचालक बनाया गया वो दिल्ली में संसद का सत्र अटेंड करने में बिजी थे। आखिर दुर्ग जाऊंगा, मैं आऊंगा, दुर्ग जाऊंगा। दिलीप शर्मा कुछ बता रहे हैं, दिलीप शर्मा को जोड़िए और दिलीप शर्मा वहां की क्या ब्रेकिंग बता रहे हैं दुर्ग में। जल्दी से बताइए कि दुर्ग को लेकर दिलीप शर्मा क्या बता रहे हैं और क्या रुझान आ रहे हैं। फिर मैं दुर्ग के सहयोगी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं पत्रकार वरिष्ठ, इनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले आप क्या बताने वाले हैं दिलीप शर्मा? विस्तार के दर्शकों को विस्तार से बताइए दिलीप। देखिए, डाक पत्र की गिनती शुरू हो चुकी है। 179 डाक मत्र दुर्ग में है। अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है रुझान में कि बीजेपी की अलका बागमार जो महापौर प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। तो डाक पत्र की गिनती शुरू है और इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। तो फिलहाल अभी 179 डाक मत्र है, उनकी गिनती शुरू है। उसके बाद थोड़े देर में ही, बस अब से कुछ देर बाद भी ईवीएम की मशीन खुलेगी। उसके बाद अब ईवीएम की मशीन की गिनती शुरू होगी। तो फिलहाल अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि दुर्ग नगर निगम से अलका बागमार जो बीजेपी के प्रत्याशी है और डाक मत पत्रों में आगे चल रही है। ज्ञानंद जी। दिलीप मैं आपके पास आऊंगा, दिलीप आपके पास आऊंगा, जो अपडेट होगा इसी तरह से सबसे पहले आप बताते जाइएगा। लेकिन दुर्ग की बात हुई है तो दुर्ग की बात हुई है, इसलिए मुझे दुर्ग के मेरे पूरे मुकेश तिवारी जी के पास जाना पड़ेगा। और मुकेश जी आप कुछ लिख कर रखे हैं, आप कुछ लिख कर रखे हैं, जल्दी से विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए। मुकेश तिवारी के नजरिए से समझिए कि दुर्ग क्यों अहम है और दुर्ग की कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुकेश तिवारी देना चाहते हैं। मुकेश जी। अभी जो जानकारी आई है कि डाक मत पत्र में 60 वोट बीजेपी को मिले हैं और 4 वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो ये मेयर चुनाव में बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को ब्रेक कीजिए कि जो मुकेश तिवारी जी बता रहे हैं कि डाक मतपत्र का जो नतीजे जो खुले हैं उसमें 60 वोट किसको मिले हैं? उसमें 60 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और कांग्रेस को महज 4 वोट मिले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये रुझान है, ये जो डाक मतपत्र खुले हैं उसका ये आंकड़ा है। मुकेश जी, ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? और ये तो बहुत निराशाजनक आंकड़ा है अगर 60 और 4 का रेशियो है तो। मुकेश जी, ये आंकड़ा वहीं से आया है, मतदान कक्ष से ही आया है। तो ये जो आंकड़ा है वो आप देख रहे हैं लगातार। लेकिन ये जो आंकड़ा है एक जगह चिरमिरी के अलावा छोड़ दे तो हर जगह बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो क्या यही उम्मीद करें सुरेश जी? क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी सरकार है उसी की नगर सरकार होती है। तो क्या एक तरफा ही मान लिया जाए? इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 के 10 नगर निगम में कब्जा कांग्रेस का था। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो चुनाव था वो वार्ड मेंबर जीतने के बाद वहाँ से पार्षदों ने महापौर बनाया था। उसमें सरकार का एक प्रकार से दबाव था, उससे महापौर बने थे। और इस समय सीधे चुनाव हो रहा है और पूरा माहौल बदला हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी की जो लड़ाई है वो सीएम और सरकार और प्रशासन के सामने है, कांग्रेस की लड़ाई। राजनांदगांव को लेकर कोई जानकारी आपके पास? राजनांदगांव को लेकर कोई खबर? अमित जी आपके पास कोई खबर? गांव से मधुसूदन यादव जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो लीड करेंगे और आगे चल रहे हैं और काफी मतों से वो विजयी होंगे। आगे चल रहे हैं जी। तो ये राजनांदगांव से एक बड़ी खबर है। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं। इस खबर को ब्रेक कीजिए और बताइए, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं और राजनांदगांव से भी एक खबर आ गई है, मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं। गौरी शंकर जी, सबसे बड़े मार्जिन से अगर कहीं जीत होगी रायपुर और खास तौर से राजनांदगांव से होगा। वो लड़ाई वास्तव में 30 और 70 के बीच में था। आज शनिवार है, शनि देव की वक्र दृष्टि कांग्रेसियों पे बहुत भारी पड़ने वाली। ज्ञानंद जी, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। एक साल में जनता के मुद्दे उठाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। सड़क से सदन तक कांग्रेस नहीं दिखाई दी, झंडा लगाने वाला नहीं दिखाई दिया, बूथ में लोग गायब थे। ये चुनाव महज एक रस्म अदायगी की लड़ा गया।
बड़ी खुशी होती है मुझे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आकर जीत का दावा करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ आपके सामने स्पष्ट होती है। प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन पे मुहर लगा दिया है। मुहर लगा, हाँ बताइए बताइए। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन, आपने जारी तो किया था अटल पत्र, ये नाम कहां से आ गया? अटल जी को भूल गए आप शायद। और मुझे लगता है कि भगवान का ठेका लेना आप लोग बंद कर दीजिए। कभी शनि की वक्र दृष्टि, कभी श्री राम का आशीर्वाद, ये सब हमें भी मिलता है। और 2018 से 23 के बीच में आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उस समय किसकी वक्र दृष्टि आप लोगों के ऊपर थी, ये सोचिएगा। दृष्टि खराब थी। देखिए, पुरानी बातों की बात ही नहीं, आज तो मौजूदा उसमें बात करेंगे। मौजूदा जो परिस्थिति है इनके खिलाफ है, इस बात को सुबोध जी स्वीकार नहीं करेंगे। आश्चर्य लगता है